बीच वहां टोहाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस दौरान जगह जगह जनता उनका स्वागत करते हुए नजर आ रही है। देवेंद्र सिंह बबली ने कांग्रेस उम्मीदवार परमवीर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि वो किसी भी मंच से उनके साथ विधानसभा में हुए विकास को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। देवेंद्र सिंह बबली ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में टोहाना में 2000 करोड़ से भी ज्यादा के कार्य कराए गए। जनता तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का मन बना चुकी है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र बबली से। टोहाना से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे इसलिए आप यहाँ के विधायक भी रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं जो जनता आप तक पहुंचा पा रही है कि पिछले 5 साल में ये काम हुआ है, लेकिन इस काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, काम है हमारा पिछले साल में, ये सौभाग्य कहूँगा जो 5 साल हमें बतौर विधायक और कुछ समय करीबन 26 महीने बतौर मंत्री सरकार में काम करने का मौका मिला। एक बड़ी डेवलपमेंट की सौगात टोहाना क्षेत्र को देने का काम किया है। हमारे गांव में जो हमारा किसान भाई है, उनके नालों की समस्या पुरानी थी, उसको हमने लगभग 70-80% हमने काम करवाए हैं। खेतों के जो हमारे खाड़े होते हैं उनको बनवाने का काम किया है। डानियों की सड़कें थी, उनको बनवाने का काम किया है। बिजली काम हुआ है, लेकिन कुछ पेंडिंग है, उनको भी भविष्य में हम पूरा करवाएंगे। गाँव के सुधार के लिए जो 9-10 सुविधाओं की जरूरत थी, लाइब्रेरी थी, जिम था, लगभग 60-70% कामों में हम बनवा चुके हैं। जो शुरुआत हमने की है जनता के आशीर्वाद से, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि एकजुट है टोहाना सम्मान और प्रगति की राजनीति चाहता है। आपने 2600 करोड़ का जिक्र किया कि पिछले 5 सालों में 2600 करोड़ के काम जो हैं वो आप टोहाना हल्के में लाए हैं, और आप ये भी दावा कर रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई भी पूर्व में कोई भी विधायक नहीं किया है। देखिएगा, 10 साल कांग्रेस सत्ता में थी, यहाँ से वो मिनिस्टर भी थे। टोहाना को वो एक खुला डिबेट के लिए मैं उनको चैलेंज करता हूँ। एक बड़ा प्लेटफार्म हम पूरा 20-50 हज़ार लोगों का इकट्ठा करते, पूरा मैं ही कर देता हूँ उसकी अरेंजमेंट भी। वो आए, जो हिसाब मांग रहे हैं ना 10 साल का, मैं भी मांगना चाहता हूँ। मैं विधायक भी, उससे पहले मैं एक नागरिक भी हूँ। मेरे लोग भी पूछना चाहते हैं, भाई देवेंद्र बबली ने सिर्फ 26 महीने में जो काम किए, तुम्हारे पास 45 साल का सत्ता सुख रहा, तुमने सिर्फ सत्ता का सुख भोग गया। जनता को सम्मान तो बहुत दूर की बात थी, बुजुर्गों को नीचे बिठाया जाता था, अपमानित किया जाता था, और एक तांडव गुंडागर्दी, भय की राजनीति थी, दबाव की राजनीति, बांटने की राजनीति, उससे हल्का छुटकारा पा चुका है। छुटकारा सम्मान और काम चाहता है, जो हमने करके देने का 100% प्रयास किया है। फिर भी अभी कुछ काम ऐसे हैं जो हमें आगे समय में आगे करने हैं। जो काम हमने शुरू कराए हैं, जो 2600 करोड़ का बजट में लेके आए हों, उसको हमने पैसे को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लगा के जनता को इन सुविधाओं को समर्पित करना है। और आज पूरा टोहाना 36 बिरादरी के लोग, चाहे हमारा खेत में दिहाड़ी करने वाला मेरा मजदूर भाई हो, मेरा छोटा किसान हो, मेरा दुकानदार भाई हो, और सर्व समाज के लोग बबली को बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। पहले भी मैं इनके विश्वास से 100% खरा उतरा हूँ। आने वाले समय में जो इनके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में भेजेंगे, जो हमारी काम अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे, और जो और समस्याएं हैं उनको भी हम दूर करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, आपके प्रतिद्वंदी परमवीर, उन्हें दोबारा से कांग्रेस से टिकट मिला है और लगातार वो चुनाव भी इसी हल्के से लड़ते आ रहे हैं। वो जो मुकाबला है वो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही माना जा रहा है? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है। उनको 16,000 वोट से जमान जब्त करके लोगों ने उनको रिटायर कर दिया। राजनीति से रिटायरमेंट लोग जनता दे चुकी है, लेकिन वो पार्टी का आपको पता ही है कि उनको और भी 17-18-19 ने फार्म पर रखे थे, उनमें से किसी को नहीं छांटने का काम किया, लेकिन उन्हीं को, क्योंकि वो आपको पता, वो टोहाना की भी, उन्होंने टोहाना की गद्दारी करी है डेवलपमेंट के साथ, और देश से भी गद्दारी करके बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को टोहाना की जनता अब नहीं दोबारा से, जो ये एक बीमारी थी, मैं बीमारी कहूँगा इनको, टोहाना ने इसको बीमारी को निकालने का। मंत्री रहे, आप भी मंत्री रहे टोहाना से, ये भी था, और उनका कहना है कि उनके मंत्री रहते हुए ज्यादा काम हुआ था। नहीं, आप डेवलपमेंट पे आइए तो ऑन रिकॉर्ड है। आप तो पत्रकारिता करते हैं, पूछिए, सवाल जाके गिनवाइए। मैं तो आपको अभी पर्चा दे दूंगा, मेरी गाड़ी में पड़ा है। आप उस लिस्ट को उनके साथ लेके जाइए और उनसे भी एक लिस्ट बनवाइए। मैंने तो एक पंपलेट बनवाया है जो हल्के में घर घर भेज रहा हूँ। आप पूछिए, भाई तेरा पंपलेट बनवा, तेरे ट्रम में, तेरे 35-45 साल के सत्ता में तुमने टोहाना को क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने के सिवा, लोगों को लड़ाने भिड़ाने के सिवा, लोगों को दबाने के सिवा कुछ भी नहीं दिया। 2 बजे तो, अभी तो चुनाव है, अब भी बता रहे हैं कि 2 बजे नीचे उतर के आता है, और जो आदमी हाथ मिलाते हैं उनको पानी के साथ साथ अछूत मानता है लोगों को, अपने आप को। वही दिमाग उनका जो पुराना राजा ही ठाठ, भाई हम राजे हैं और ये जनता हमारी गुलाम है। अब गुलाम नहीं है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजा फैसला करती है
और हम जो सेवा नीति 17-18 साल का सेवा का जो हमारा लंबा सफर है, बुजुर्गों की सेवा, युवाओं को आगे बढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, गरीब बच्ची को और गरीब परिवार को मदद करना, उनका सम्मान देना, ये कार्य हम लोगों ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम एक जो आपस में 1 और 11 का रूप हमने धारण किया है। मैं ये कहता हूँ कि इतिहास बनेगा टोहाना में। पिछला जो मेरा रिकॉर्ड था, मेरे टोहाना की जनता के आशीर्वाद से उस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का काम 1.25 लाख वोटों से हम विजयी होकर टोहाना की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचेंगे। और मजबूती से मैंने पहले लड़ाई लड़ी है मेरे हल्के के लोगों की, और आने वाले समय में आप मेरे जनता के आदर्शों से मजबूत लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रण शर्मा, टोल टीवी, टोहाना।